गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल साधना सिसोदिया, यूपी मेरठ। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे पैर में दर्द है, जुकत और प्लस्तर चढ़ा हुआ है, तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैंने फिर भी मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी है नहीं ऐसा जो जिसे मैं बुला लूँ या उस पर काम करवा लूँ। तो मैंने सोचा मैं खुद ही सारा काम कर लेती हूँ। तो देखो काम करने में कैसे कैसे कर पाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज झाड़ू झाड़ू ही लगाई थी। इस पे बैठकर सोफे की सीट ले ली थी, उसके सहारे से मैंने धीरे धीरे बैठे बैठे ही झाड़ू आगे को सरका सरका के लगा ली थी। और मुझे दवाई जो लेनी है, तो पहले मैं बनाऊंगी खाना, और खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद फिर मैं करूँगी दवाई लेनी है ना, तो जल्दी फिर मैं खाना दवाई ले लूँगी। ये देखिए, मैं सब्ज़ी काट लिए, धो ली अच्छे से बैठे बैठे। मेरे बेटे ने मुझे इतना हेल्प किया है जिसकी कोई हद नहीं। कल को वैसे तो उसका स्कूल है, देखती हूँ कैसे होगा फिर काम। और उसने सारी चीज़ें मेरी एक जगह रख दी थी, तो मैंने सारा काम ऐसे ही धीरे 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 अकेले ही कर लिया। उसने मुझे सारी चीज़, वीडियो भी बनाना, शूटिंग करना, और उसके बाद मुझे सारी चीज़ें ला ला कर देता रहा। इस चक्कर में उस पर थोड़ी सी डांट भी पड़ गई। कभी बच्चे शैतान तो होते ही है थोड़ा, तो बेचारा अपने से करेगा ही, पर वो बहुत हेल्पफुल है मेरा बेटा। देखिए, मैंने जीरा वीरा डाल के छौंकना तड़का चालू कर दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। और बीच में दूध वाले भैया आ गए थे, तो अर्पित दूध लेने के लिए चला गया था। ये मैंने धनिया डाल के बाद में टमाटर डाल देती हूँ। हरा धनिया नहीं था तो सब्जी पे कलर सा नहीं आया था। तो मुझे बिना धनिया के सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लग रही है, तो मैंने आज केवल गाजर गाजर बना ली। अच्छी भी रहती है हेल्थ के लिए भी, वैसे भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया था धोने के बाद, वो तो निकाल दिया था। दोबारा मैंने डाला तो इसमें पानी रह गया था, तो उसकी वजह से नमक डाल दिया मैंने इसमें। ये चलाकर मैं कर दूँगी कुकर को बंद, क्योंकि और फिर इसमें 2 सीटी या 1 सीटी में ही हो जाती है कुकर में। इसका फ़ायदा तो ये दूध ले आया था भाई, मैंने दूध छान दिया है इसमें। और दूध छानने के बाद मैं करूँगी, क्या नाम है, इस पर सीटी आ गई। इधर इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा बैठे बैठे यार इतने सारे काम मेरा करवा दिया, मुझे किसी की ज़रूरत फील ही नहीं हुई। ये देखिए, मैंने अपनी रोटियां सेक ली हैं। ये देखिए मेरा लाश, ये रोटियां सिक गई हैं और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। दूध भी गर्म हो गया। साथ के साथ ये मैं अभय को एप्पल दूंगी। तो एप्पल मुझे बड़े महंगे लगे, 150 रुपये किलो थे, और इसे पसंद है तो मैं फिर भी ले आई थी। ये मैंने अपने लिए खाना निकाला है और गुड़ रखा है। मुझे सब्ज़ी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें ना तो मिर्च थी, क्योंकि अभय नहीं खाता, तो मैंने कम डाली थी तो बाद में। और मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाती हूँ, जो कि अच्छा भी रहता है शरीर के लिए। ये मैंने चींटियों के लिए थोड़ा सा दाना बनाया था, तो पे साथ के साथ पलोथन को डाल के कर देती हूँ मैं। ये अभय के लिए, अभी वो एप्पल खाएगा तो उसके लिए एप्पल काट दिए हैं। अब जब उसे पसंद है तो मैं 1 किलो एप्पल ले आई थी। कल वो मार्केट गया, जिद करने लगा, तो मैं फिर एप्पल लेके आई। 150 रुपये किलो एप्पल थे। और ये देखिए, मैंने अभय के लिए एप्पल काट दिए हैं। उधर मुझे परात धोनी थी, परात मैंने ऐसे ही धो दी, और बाद में मैं इन्हें अच्छे से मांज दूंगी। मैंने बैठे बैठे गैस भी वहीं पे बैठे बैठे सारी साफ़ कर दी, जो जिससे पैर पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी हो गया। गैस भी साफ़ हो गई, खाना भी बन गया बैठे बैठे। मैंने गैस नीचे उतार ली थी स्लिप से, स्लिप पे तो खड़े हो गई बनाना पड़ता सारा काम, तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती। तो मैंने क्या काम करा, अब ऐसे सारी चीज़ें रखवा ली। मेरा बेटा बहुत सपोर्टी है वैसे तो, उसने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि आप मुझसे कितना काम करा रहे हो या कुछ भी है। बहुत अच्छे से उसने मुझे सारी चीज़ें पकड़ाई और सब तरह से सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, मैं उसके ये काम होने के बाद, उसके बाद मैंने नेल काटे इसके। और नेल काटने के बाद मैंने देखे बहुत बड़े हो रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसके पहले नेल काटे। इसका नेल थोड़ा सा फालतू कट गया, तो देखो इसकी आवाज़ भी निकल गई, और मुझे बाद में कह भी रहा था, बहुत कुछ चिल्ला रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड मिलने के लिए आई है, मेरे पैर के हाल चाल पूछने के लिए। और मैंने बिठा के पहले दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि दवाई भी ज़रूरी है। ये देखिए, बहुत कड़वी लगती है खाने में भी, बाद में मुंह में घुल जाती है। गोलियाँ तो एकदम से ले लो, बाद में तो ये और वो चली जाएंगी। अब थोड़ी देर में तो मुझे चटनी बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी इतनी तीखी और अच्छी नहीं बनी है, तो मैं चटनी बना के रखूँगी और शाम को चटनी से ही रोटी खाऊँगी।
तो फ्रेंड्स ये मैंने हरा धनिया काट लिया है, 5-7 इसमें हरी मिर्च, खूब अच्छी सी तीखी बनानी है मुझे, और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा जीरा, और मैं इसमें दही डालती हूँ। तो दही मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, उसने मतलब झर्रा ने, क्योंकि जब तक दवाई चलेंगे और इसका परहेज़ करना पड़ेगा मुझे। सारी चीज़ें खट्टी चावल और ये उड़द की दाल वगैरह सब बादी की जो चीज़ें होती हैं सबका मुझे परहेज़ है। तो ये मेरी चटनी बन के हो जाएगी तैयार अब थोड़ी सी देर में, क्योंकि ये देखिए बिना जब तक मुँह ना जले अच्छे से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें कर रही हूँ। वैसे तो मैं दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत को हरा के ही मानूंगी मैं भी। ये दीदी आई थी तो बोल रही थी मुझे कि बड़ी हिम्मत करती है तू चीज़ों का, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। ये मैं अब कपड़े धुलाई कर लेती हूँ हाथ से क्योंकि ऊनी कपड़ों में मशीन में धोने से रुआं ज़्यादा हो जाता है, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। सर्दी सर्दी एक काम ये भी होता है। पति देव के कपड़े तो मैं मशीन में धोती हूँ हमेशा ही, क्योंकि उनके तो वैसे होते हैं तो मशीन में अच्छे खासे धुल जाते हैं, पर अपने और अभय के कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ क्योंकि उनके तो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, हमारे तो लोकल सोकल से ही हैं बस। तो इनमें रुआं बहुत जल्दी हो जाता है। और ये आ गई है हमारी भूमि ऊपर वाली, जो हमारे मकान मालिक है उनकी बेटी, वो उन्हें मुझसे मेहंदी लगवानी थी। एक शादी में उन्हें जाना है, मुझे भी जाना था, बट मेरे अभी ये दिक्कत होगी तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े धुलाई करके मैंने वॉशिंग मशीन में पानी निकालने के लिए डाल दिए हैं। बस अब क्या करना है, पानी चलाकर और बटन दबा दबा के बस पानी निकल जाएगा इनमें। कोई ज़्यादा पानी इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं, पाइप लगा के मशीन में बस पानी डाल दूँगी और ये कपड़े अपना एक बार बटन दबा दूँगी और बस ये निकल जाएंगे अच्छे से। निकलने के बाद 2-3 बार निकालने पड़ेंगे पानी में को, तो बस पाइप से निकल जाएगा सारा पानी। तो फ्रेंड्स अब मैं ये सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया, मशीन चला दी, मशीन अपने आप धो देगी। ये पानी मैंने निकाल दिया था, दोबारा डाला था और ड्राई कर दिए हैं। तो ये मेरा काम यहाँ का कपड़ों वपड़ों का सब निपट गया है। अब मैं और बाकी मैंने रात की वीडियो ऐड कर दी है। अर्पित बनाता डोल रहा था मेरे पैर की वीडियो, मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। फ्रेंड्स मेरा सारा काम निपट गया है, खाना बना लिया है मैंने, और अब मैं अभय को बस खाना देना है। खाना क्योंकि इसने नहीं खाया था जब इसने एप्पल खा लिए थे बीच में, और उसके बाद मेरा किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है। धीरे धीरे मैंने सब काम कर लिया है, उस कपड़े भी धुलाई हो गया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल हुआ पैर में दिक्कत होने की वजह से। मैं सोचती हूँ जिन लोगों के पैर ही नहीं होते, हाथ नहीं होते, उन लोगों को कितनी तकलीफ़ होती होगी। और ऐसा भी नहीं है, मेरे तो 2-4 दिन के लिए या 8-10 दिन के लिए प्रॉब्लम हुई है, और जिनके होते ही नहीं है हाथ पैर, तो वो लोग कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती होगी उन्हें काम करने में। मैं पूरी परेशान हो गई हूँ। और मुझे लग रहा था है कि मेरी एक ताऊ की लड़की हैं बेटी, उनको वो पैरों से बैठ कर ही चलती हैं बिल्कुल। शादी भी हो गई है वैसे तो उनके हस्बैंड भी अपाहिज हैं थोड़े से, एक पैर से हैं, वो कर लेते हैं सारा काम। उनको 2 बेटियां हैं। तो मैं सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ जब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो उनको कितनी दिक्कत होगी। एक तरह से अगर कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरे के आश्रित हो। अब वो मेरे को तो हेल्प अब है नहीं किया है बहुत ज़्यादा, उसने सारी चीज़ें करवा दी हैं। क्योंकि वैसे तो इस पैर में ज़्यादा दर्द नहीं है, पर खड़ा ज़्यादा रहूँगी, वेट अगर इस पे आएगा तो इसमें दर्द बन सकता है जोर पड़ने की वजह से, और फिर ये सेट नहीं हो पाएगा। सेट होने की वजह से ये लोग प्लास्टर करते हैं। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें वैसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, अब झर्रा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि झर्रा जो होते हैं वो मोच ही लगाते ठीक करते हैं। तो आप लोगों को डॉक्टर के जाना चाहिए। कई लोगों ने बोल दिया। अब एक टेंशन ये भी हो रही है कि प्लास्टर उतरने के बाद भी पैर मेरा पूरी तरह से ठीक होगा, यहाँ दोबारा ट्रीटमेंट डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, एक्सरा कराना पड़ेगा, पता चलता है आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो इस बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं पूरी परेशान हो गई हूँ पैर की वजह से। और कुछ लोग देखने के लिए भी आए थे मुझे। कुछ लोग ने क्या नाम है एक दवाई भी बताई हैं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अब तो प्लास्टर चढ़ गया है तो अभी तो मैं किसी का भी कुछ भी यूज नहीं कर पाऊँगी।
दी हुई है। और मैं वैसे भी इस चक्कर में रह गई कि मैंने पहले बैंगन वैगन बांधा, तो मुझे उस चक्कर में नहीं रहना चाहिए था। फ्रेंड्स, मैं तो आपको बताना चाहूँगी, अगर इस तरह की दिक्कत है तुरंत या तो डॉक्टर को दिखाओ या झर्रा को दिखाओ। दूसरे के एक्सपीरियंस या बताने से कुछ नहीं होता है, उनकी और दिक्कत हो सकती है। ये पैर का मामला है, हड्डी का मामला हो सकता है। मैं उसी चक्कर में आके अपने को ज़्यादा परेशान झेलनी पड़ रही है। हड्डी काफ़ी मेरी बाहर को दिखाई दे रही थी। अब देखो फ्रेंड्स होता क्या है आगे। तो फ्रेंड्स पूरा दिन मेरा बस ऐसे ही निकल गया है। अब शाम के 3 बज चुके हैं और मेरा काम अब निपटा है। जो काम ठीक हाथ पैर होते हैं तो फिर भी जल्दी से हो जाता है। मैंने कपड़े धुलाई भी हाथ से इसलिए किए हैं क्योंकि ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। तो मैंने हाथ से, और मशीन में धुलाई से वो ये थोड़ा सा रुआं आ जाता है, तो मैं हाथ से धुलाई करके डाल देती हूँ। सर्दी सर्दी एक काम ये और बढ़ जाता है कि मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, ड्राई मशीन में कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या नाम है, थोड़ा सा थोड़े से कपड़े ठीक रहते हैं। और आगे कपड़े मैंने घर के अंदर ही डाल दिए हैं, बाहर नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए मना किया है उसने, वैसे भी नहीं चढ़ा जा रहा है, चला जा रहा है। और सेट हो जाएगा पैर जब देखो क्या होता है इसके प्लास्टर कटने के बाद, जब पता चलेगा ये तो फ्रेंड्स अब मैं अभय को खाना खिलाऊंगी। देखो इतना लेट हो गया है क्योंकि वो एप्पल खा लिए थे, फिर वो दूध भी भूल गया था, दूध रखा रह गया, दोबारा से उसे गर्म करके दूध दिया है। एक वीडियो मैंने बनाई थी वो उसने मिस कर दी है, वो वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। मैंने चींटियों के लिए थोड़ा सा खाना भी दाना बनाया था आटे को भून कर, वो मैंने उस पर डलवा दिया। बुध के बार राहु केतु के लिए बताते हैं चींटियों को दाना डालना, वैसे भी डालना चाहिए। भंडारा अच्छा होता है चींटियों का, मछलियों का। ये भगवान के ही बनाए हुए हैं, इनका खाने का प्रबंध भगवान हम तुमसे द्वारा ही करवा देते हैं, अपने आप ही कर देते हैं। दुनिया में इतनी सारी जाति प्रजातियां हैं, सबका भगवान ने कुछ ना कुछ बना रखा है। कोई ना कोई सहायक ज़रूरत पूरी करने वाले बना रखे हैं। और वो हमारे देश में तो बहुत लोग ऐसे हैं इमोशनली बहुत हेल्प करते हैं, और देखते हैं अगर इसे कुछ दिक्कत है तो हेल्पफुल भी हैं बहुत, मतलब हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे भी मैंने भी दाना डलवा दिया। इसके पहले मैं डालती थी, फिर मैं भूल गई, मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने फिर से शुरू किया है। गाय की 2 रोटी भी निकाली थी कपड़े। तो ये है, ये चीज़ तो हमारे हिंदू धर्म में है ही। तो फ्रेंड्स अब देखती हूँ, अब थोड़ा सा पैर मैं सीधा करके बैठी हूँ तो दर्द फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलना पड़ा ही है। किचन साफ़ करने में, थोड़ा बहुत कपड़े धोने में भी चलना पड़ा है, तो थोड़ी सी अब दिक्कत फील हो रही है मुझे। मैंने दवाई तो ले ली थी, क्योंकि दवाई के बिना तो बिल्कुल और ज़्यादा दर्द बन जाता पैर में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स टेक केयर, बने आप हमेशा खुश रहें, भगवान से मैं दुआ करूँगी मेरे ब्लॉग देखने वाले लोग हमेशा तरक्की करें, और मुझे सपोर्ट करने वाले सभी, मैं तो सभी के लिए ही दुआ करूँगी, कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, सब हमेशा खुश रहें। क्योंकि मेरी दुआ करने से तो कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के ऊपर है, भगवान ही करते हैं अच्छा बुरा। पर मेरा मानना है कि मैं अपनी तरफ से ये नहीं चाहती कि कोई अपनी ज़िंदगी में दुखी रहे, सब अपने मज़े में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहे, दिल्ली रहे चाहे गाज़ियाबाद रहे, सब अपना खुश रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।